अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे। और इसमें हम पास्ट, इंडेफिनिट और परफेक्ट को तफसील से उनकी वजाहत की जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, यानी माजी की इंडेफिनिट, उसके इंग्लिश बनाने का तरीका ये है, ये फार्मूला जिस तरह आपको कहते हैं सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपने लगानी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। मसलन आप एक फिक्रा देखें, आप लिखते हैं अफर्मेटिव मुस्बत जुमला देख लें पहले। आई वेंट, मैं गया था। इसके मुताबिक सेकंड फॉर्म लगेगी। नेगेटिव देख लें, मैं नहीं गया था, आई डिड नॉट गो। इसका मनफी बनाते हुए, ये जरा अहम है, पास्ट डेफिनेट मनफी बनाते हुए आपने डिड लगा देना है, फाइल के बाद नॉट लगाना है और फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगा देनी है। लेकिन ये फिक्रा जो है, ये पहली फॉर्म का ये मतलब नहीं कि आप तरीमा ता है वाला करने लग जाएं। ये इसका मतलब ये है कि ये पास्ट डेफिनेट फिक्रा है। मैं नहीं गया था, मैं नहीं गया था। अब इंटरोगेटिव हो गया। सवालिया, मनफी, मुस्बत। क्या मैं गया था, डिड आई गो। क्या मैं गया था। और नेगेटिव और सवालिया, डिड आई नॉट गो। क्या मैं नहीं गया था। ये आपने याद सामने तरफ रखें अपने। मुस्बत का फिक्रा होता है आई वेंट, मैं गया था। आई बॉट अ पेयर ऑफ शूज, मैंने जूतों का एक जोड़ा खरीदा था। अगर आपसे कहा जाए मैंने, इसका तरीका अगर नेगेटिव बनाएंगे, मैंने जो जूतों का जोड़ा नहीं खरीदा था, आई डिड नॉट बाई अ पेयर ऑफ शूज। क्या मैंने जूतों का जोड़ा खरीदा था, डिड आई बाई अ पेयर ऑफ शूज। क्या मैंने जूतों का जोड़ा नहीं खरीदा था, डिड आई नॉट बाई अ पेयर ऑफ शूज। यानी मुस्बत में सेकंड फॉर्म आती है, नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आती है, सवालिया में फर्स्ट फॉर्म आती है। कि फिक्रे जो हैं ये पास्ट इंडेफिनिट के इशारे हैं। आप ये जरा थोड़ा गौर तलब है, ये पास्ट इंडेफिनिट वाला हिस्सा दोबारा सुन लें। आप कहेंगे आई रोट ए लेटर, मैंने खत लिखा था। मैंने खत नहीं लिखा था, आई डिड नॉट राइट ए लेटर। क्या मैंने खत लिखा था, डिड आई राइट ए लेटर। क्या मैंने खत नहीं लिखा था, डिड आई नॉट राइट ए लेटर। ये आप सामने रखेंगे। अब हम बाकायदा सेंटेंसेस से शुरू करने वाले हैं। ये चीज़ आपने नहीं भूलनी। ये चीज़ खास तौर पर पास्ट डेफिनेट के बारे में काफ़ी चीज़ें इम्तिहान में आ जाती हैं। फिक्र नंबर 1, कल मैंने एक खूबसूरत परिंदा देखा था। हमने इसके मुताबिक चलना है। मुस्बत जुमला है, आई सा, मैंने देखा था, अ ब्यूटीफुल बर्ड, एक खूबसूरत परिंदा,
yesterday, कल। ये उसने एक घड़ी दोस्त से मुस्तार ली थी। दोबारा थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ। थी पास्ट, ली थी पास्ट डेफिनेट, पास्ट डेफिनेट ये फार्मूला सेकंड फॉर्म। उसने, ही बारोड, बारो पहली फॉर्म, हमने कौन सी लगानी है? दूसरी। ही बारोड a watch from his friend। ये सारे मुस्बत जुमले लिख रहे हैं। आगे आप देखेंगे मजीद। उन्होंने मेरी नसीहत पर अमल किया था। उन्होंने यानी बहुत सारे उन्होंने। दे अमल करना होता है एक्ट अपॉन। क्या गलती है इसमें? हाँ, एक्टेड अपॉन सेकंड फॉर्म लगानी है। एक्टेड अपॉन माई एडवाइस, माई एडवाइस। यहीं से हम शुरू कर देते हैं नेगेटिव फिक्रे। नेगेटिव सेंटेंसेस, इसी का नेगेटिव बनाते हैं। पहले उन्होंने मेरी नसीहत पर अमल किया था, उन्होंने मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया था। उन्होंने मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया था। गौर करना है आपने। दे डिड नॉट एक्ट अपॉन आएगा क्या? एक्टेड अपॉन आएगा। हाँ, एक्ट अपॉन आएगा पहली फॉर्म। माई एडवाइस। वो पैदल स्कूल नहीं गए थे। नेगेटिव फिक्रात कर रहे हैं। दे यूं ही डिड आया, आपको फौरन ज़हन में आना चाहिए। अगली फॉर्म जो है वो फर्स्ट होगी। फिक्रा माजी का ही होगा। दे डिड नॉट गो टू स्कूल ऑन फुट। ये अब हम दो तीन फिक्रे इंटरोगेटिव कर लेते हैं। क्या तुमने मैच जीत लिया था? पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, देखना टेंस कौन सा है। प्रेजेंट, पास्ट, इंडेफिनिट। अब डिड शुरू में आ जाएगा। डिड यू विन द मैच? ये फॉर्म होती है ना, विन, वन पहली आएगी क्योंकि डिड आ गया। ये
क्या तुम उससे मिले थे? डिड यू मेट हिम? मीट पहली फॉर्म होती है, मेट और मेट पास्ट में फिर में सेकंड लगनी चाहिए, लेकिन डेट वाली साथ आएगी तो हमने सॉरी बहुत गलती होगी, मीट मीट डेट के साथ मीट पहली फॉर्म में लगती, मीट मेट मेट। वो फिक्रिया और देख लें। क्या तुम अपनी कोशिश में कामयाब हो गए थे? डिड यू सक्सीड इन योर एंडेवर? क्या तुम अपनी कोशिश में कामयाब हो गए थे? सक्सीड, सक्सीडेड और तीसरे भी सक्सीडेड है, कामयाब होना, ये फर्स्ट फॉर्म लगेगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। अब हमने पास्ट इंडेफिनिट की एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसका फार्मूला ये है कि फाइल के बाद सेकंड फॉर्म लगती है। परिंदे उड़े थे, उड़ते थे, द बर्ड्स फ्लू। मैंने सांप देखा था, आई सी नहीं, आई सॉ अ स्नेक। हम स्कूल गए थे, वी वेंट टू स्कूल। हमने खत लिखे थे, वी रोट लेटर्स। हम उससे मिले थे, वी मेट हिम। लेकिन यूं ही आपका मनफी या सवालिया करना की कोशिश करेंगे तो आपने डिड का इस्तेमाल करना है। मनफी बनाते हुए डिड फाइल के बाद आ जाएगा और वर्ब की पहली फॉर्म बदल जाएगी। सवालिया बनाते हुए डिड शुरू में लगाएंगे और बाकी फिक्रा, एक फिक्रा डबल सवालिया का भी आप लिख लेते हैं। तुमने उसको तंग क्यों किया था? क्यों सवालिया है, डबल सवालिया। डबल सवालिया में क्यों, कहां, कब, वो लफ्ज पर लिखते हैं। वाई डिड यू टीज हिम? टीज होता है तंग करना, टीज्ड, तीसरी भी टीज है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम अगला करते हैं, दूसरा जो वो है परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। इसका फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट के बाद हेड आता है और थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। पास्ट परफेक्ट। वो नाकाम हो चुके थे, ये अफर्मेटिव फिक्र है। वो नाकाम हो, इनका आसान है, हेड शुरू में लगाएंगे सवालिया बन जाएगा, हेड के बाद नॉट लगाएंगे तो वो मनफी बन जाएगा। वो नाकाम हो चुके थे, दे हैड, उसके मुताबिक चलना है हमने। फेल, दे हैड फेल्ड। कर ली थी,
उन्होंने आसानी से मुश्किल हल कर रही थी। दे हैड सक्सीडेड इन देयर डिफिकल्टी या हर्डल, ये फिक्र होगा। तीसरी फिक्र देखें, हम बखरियत पहुंच चुके थे। We had reached quite safely। ये अब हम सवालिया आप करते हैं। क्या वो खेल चुका था? वही हैड, ये आसान है। वो जो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हैड, हैड शुरू में आएगा। हैड ही प्लेड हैड ही प्लेड, क्या वो खेल चुका था? वो नहीं खेल चुका था। क्या वो नहीं खेल चुका था? हैड ही नॉट प्लेड। ये आसान है, हैड को शुरू में लगा देंगे। क्या तुम उसको माफ कर चुके थे? सवालिया फिक्र है, हैड यू अपोलोजाइज्ड हिम। ये परफेक्ट में ये होता है, जो ही आपसे फिक्रा बोला जाए, चुका था है या लिया था है, आपके फौरन ज़हन में आना चाहिए पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में आपने क्या करना है, फाइल के बाद थर्ड फॉर्म लगानी है। सवालिया बनाते हुए हैड, मसलन मैं फिक्र बोलता हूँ, दे हैड सक्सीडेड, वो कामयाब हो चुके थे। दे हैड सक्सीडेड, वो कामयाब हो चुके थे। क्या वो कामयाब हो चुके थे? हैड दे सक्सीडेड, वो कामयाब नहीं हो सके थे। दे हैड नॉट सक्सीडेड। ये आसान था। उम्मीद है आपको कुछ समझ आ गई होगी। आपको पिछले टेंसेस भी पिछले टेंसेस को सामने रखना है। मेरे पिछले लेक्चर्स को अपने सामने रखेंगे तो बहुत आसानी है कि अल्लाह आपका हामी नसीर हो।